शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह देखने वाले हैं। हिंदी में वैसे कई विराम चिन्ह हैं, मगर इनमें से कक्षा छठी के लिए 4 विराम चिन्ह दिए गए हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं बच्चों। लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, विराम यानी रुकना। विराम यानी क्या? रुकना होता है। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, वह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने के हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ऐसे बच्चों, आज हम 4 विराम चिन्ह देखने वाले हैं। यह 4 विराम चिन्ह है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्न चिन्ह और चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इनका अभ्यास हम कक्षा छठी में करने वाले हैं। पूर्ण विराम बच्चों, चिन्ह देखो आप। जहां सरल वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग होता है। यानी बच्चों, पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, उदाहरण देखो। हम खाना खा रहे हैं। यह वाक्य समाप्त होता है, वाक्य पूर्ण होता है, तो उसके अंत में देखो बच्चों, पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आसमान में बिजली चमक रही है। यह वाक्य बच्चों पूरा होता है, समाप्त होता है। और हमारी परिभाषा क्या है कि पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, वहां यह वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना। अर्थात किसी वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है तो वहां अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। पिताजी मेरे लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और खिलौने लाए। इस वाक्य हम पढ़ेंगे तो चॉकलेट के बाद थोड़ा रुकते हैं और फिर आइसक्रीम शब्द का उच्चारण होता है। चॉकलेट और आइसक्रीम, इन 2 शब्दों के बीच जो चिन्ह लगाया गया है उसे अल्प विराम कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अरे देखो, रंग बिरंगी तितली। हाँ, बहुत सुंदर है। हा के बाद हमको थोड़ा रुकना है, तो इस वाक्य में हा के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चों, जिस वाक्य में प्रश्न का भाव होता है उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? यह वाक्य हम पढ़ेंगे तो इस वाक्य में हमें प्रश्न का बोध होता है, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम कौन हो? इस वाक्य में बच्चों प्रश्न का भाव होता है, प्रश्न पूछा गया है, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, कभी कभी हमें
बहुत खुशी होती है, कभी शोक होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी आश्चर्य लगता है, कभी हम चकित होते हैं। तो हमारे मुख से जो भाव प्रकट होते हैं उसे व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। उदाहरण देखते हैं। अरे, यह क्या है? इस वाक्य का निरीक्षण करो बच्चों। उस बच्चे ने वह चीज देखी है और वह चकित हो गया है, तो वो कह रहा है अरे, यह क्या है? अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है और अंत में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वह प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य देखते हैं। वाह, कितना सुंदर मोर! देखो, उस मोर का सौंदर्य और उसकी सुंदरता देख के आश्चर्य होता है, आनंद होता है, तो हम हमारे मुख से उस शब्द का उच्चारण होता है, उद्गार निकलते हैं और उसको सूचित किया है विस्मयादिबोधक चिन्ह ने। इसे उद्गार चिन्ह भी कहा जाता है।